व्हाट्सएप के डीपी पर बाबा साहब का फोटो लगाना भी अब जातिवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी हां, मामला लखनऊ विश्वविद्यालय की है, जहां एक एलएलबी की छात्रा नेहा कालबे ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डीपी लगाई, जिसकी वजह से कुछ जातिवादी छात्रों द्वारा रात में ही नेहा के कमरे में घुसकर उससे मारपीट की गई। अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि यूजीसी के नए कानून की क्या जरूरत थी, तो ये घटना काफी है उनको बताने के लिए कि यूजीसी एक्ट 2026 की जरूरत क्या थी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू बन बैठे हैं और हिंदू होने से गर्व करते हैं, उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। एलएलबी की एक छात्रा नेहा कालबे से जातिवादियों ने मारपीट किया। क्यों? क्योंकि नेहा ने अपने फोन के व्हाट्सएप डीपी में बाबा साहब की फोटो लगाई थी और ये बात मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई। अब फोन में जो व्हाट्सएप लॉगिन है वो मेरे नंबर से, फिर भी जातिवादियों को इससे दिक्कत क्या? यह घटना बताती है कि बाबा साहब आज भी इन जातिवादियों को कितना खटकते हैं। बाबा साहब ने इनकी बनी बनाई हजारों साल की व्यवस्था को किस हद तक प्रभावित किया है। बाबा साहब के विचारों को तो छोड़िए, वे आज भी बाबा साहब की तस्वीर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लखनऊ विश्वविद्यालय से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर समाज में मौजूद जातिवाद और भेदभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एलएलबी की छात्रा नेहा कालबे ने अपने व्हाट्सएप डीपी पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज कुछ छात्रों ने रात में उसके कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रांशु कुमार घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में एलएलबी की एक छात्रा नेहा कालबे ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डीपी लगाई, जिसकी वजह से कुछ जातिवादी छात्रों द्वारा रात में नेहा के कमरे में घुसकर उससे मारपीट की गई। घटना को ही लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आरोपी जातिवादी छात्रों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा पीड़ित छात्रों को परेशान किया जा रहा है। मैं यूपी पुलिस से निवेदन करता हूं कि मामले की निष्पक्षता पूर्वक जांच करके आरोपी छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ एक छात्रा के साथ हुई हिंसा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस सोच को दिखाता है जो आज भी बाबा साहब और उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर पाई है। आज के समय में किसी व्यक्ति का फोन, उसका सोशल मीडिया और उसकी डीपी उसकी निजी पसंद का हिस्सा है। कोई अपने माता पिता की फोटो लगाता है, कोई भगवान की, कोई नेता की और कोई किसी महान समाज सुधारक की। ऐसे में अगर कोई छात्रा बाबा साहब की तस्वीर लगाती है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या आज भी समाज का एक हिस्सा बाबा साहब के नाम और तस्वीर से असहज हो जाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वे महिलाओं, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों की आवाज थे। उन्होंने उस समाज में जन्म लिया जहां उन्हें स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, अलग बिठाया जाता था और अपमानित किया जाता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया और आगे चलकर देश को संविधान दिया। यही वजह है कि बाबा साहब केवल एक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी के प्रतीक हैं। शायद यही कारण है कि आज भी कुछ जातिवादी सोच वाले लोग बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे उनके विचारों से डरते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को चुनौती दी थी जिसमें कुछ लोगों को जन्म से ऊंचा और कुछ को जन्म से नीचा माना जाता था। उन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और योग्यता से होनी चाहिए। यही सोच आज भी कुछ लोगों को परेशान करती है। यह घटना एक और बड़ी बात की तरफ इशारा भी करती है। अक्सर कहा जाता है कि अब देश बदल चुका है, अब जातिवाद खत्म हो गया है, अब सबको बराबरी मिल रहा है। लेकिन जब किसी छात्रा को सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाने पर निशाना बनाया जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि जातिवाद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वह भी खुले रूप में दिखाई देता है। तो कभी शिक्षा संस्थानों,
नौकरियों और सामाजिक व्यवहार में छिपा हुआ नजर आता है। इसी संदर्भ में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को भी समझना जरूरी है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो ये महसूस होता है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि वहां सामाजिक न्याय, समानता और सुरक्षा का माहौल भी बेहद जरूरी है। अगर किसी छात्र या छात्रा को उसकी जाति, धर्म, भाषा या विचारों के कारण डराया जाए, अपमानित किया जाए या हिंसा की जाए तो यह शिक्षा व्यवस्था की बड़ी असफलता मानी जाएगी। यूजीसी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव, जातिवाद या हिंसा बर्दाश्त न किया जाए। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन्हें भी यह समझना चाहिए कि ऐसे नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर छात्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं होता, बल्कि एक बेहतर और बराबरी वाले समाज का निर्माण करना भी होता है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज बाबा साहब को केवल फोटो और मालाओं तक सीमित न रखे, बल्कि उनके विचारों को समझे। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की तस्वीर लगाने से डरने लगे तो यह लोकतंत्र और समानता दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें हर व्यक्ति को अपनी पसंद, अपने विचार, अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार था। इसलिए ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करना समाज की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी।